ये कहानी रामपुर नाम के एक कस्बे की है, जहाँ की चकाचौंध भरी सड़कों पर गोल्डन पैलेस नाम का एक आलीशान होटल खड़ा था। वहाँ मटन की एक प्लेट की कीमत 750 रुपये थी। इसी कस्बे के दो दोस्त आर्यन और धीरू जब वहाँ से गुजरे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। धीरू: देख भाई आर्यन, मटन कढ़ाई 750 रुपये। इतने पैसों में तो हमारे पूरे मोहल्ले की दावत हो जाए। धीरू, ये बड़ा होटल है। यहाँ मटन के स्वाद से ज्यादा इनके ब्रांड का नाम बिकता है। ये हम जैसों की पहुंच से बाहर है। क्यों बाहर है? एक दिन देखना, मैं इसी होटल के ठीक सामने अपना स्टॉल लगाऊंगा। भरपेट मटन सिर्फ 10 रुपए में। दिमाग तो ठीक है तेरा। 10 रुपए में तो मटन की महक भी नसीब नहीं होती। देख लेना धीरू, अब गरीब का बच्चा भी मटन खाएगा, और वो भी पेट भर के। इतनी बात कहकर दोनों वहां से निकल तो गए, पर आर्यन के दिल में अब 10 रुपए वाले मटन का जुनून सवार हो चुका था। शाम के वक्त आर्यन अपने घर में बैठा था। पास ही उसकी माँ सुमन बैठी थी। माँ, मैंने एक बड़ा फैसला लिया है। मैं चौराहे पर मटन का स्टॉल खोलूंगा, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। 10 रुपए? बेटा, मटन कोई खेत की मूली नहीं है। इतना बड़ा नुकसान सहेगा तो खुद दाने दाने को तरस जाएगा। ये जिद तुझे बर्बाद कर देगी। माँ, आपने ही तो सिखाया था कि निवाला बांटने से बरकत बढ़ती है। ये बड़े होटल वाले लोगों की बेबसी का फायदा उठा रहे हैं। मैं बस भूख मिटाना चाहता हूँ। मैं मेहनत दोगुनी कर दूंगा, पर हार नहीं मानूंगा। तेरी आंखों का ये संकल्प बता रहा है कि तू पीछे नहीं हटेगा। जा, अपना रास्ता चुन। अगर तेरी नीयत साफ है तो ईश्वर खुद तेरी देह में स्वाद और बरकत भर देगा। अगली सुबह आर्यन एक नई उम्मीद के साथ रहीम चाचा के पास पहुंचा। रहीम चाचा, मुझे मटन चाहिए, पर दाम वो लगाना कि मैं गरीबों को 10 रुपए में खिला सकूं। 10 रुपए? बेटा, व्यापार करने निकले हो या लंगर लगाने? मटन बहुत महंगा है। चाचा, मैं व्यापार नहीं कर रहा, उस गरीबी का कर्ज उतार रहा हूँ जो मैंने और मेरे जैसे मजदूरों ने झेली है। तेरी आंखों की चमक सच्ची है आर्यन। ठीक है, मैं तुझे लागत से भी कम दाम में माल दूंगा, पर एक शर्त है। मटन की बेकदरी मत करना। एक भी दाना बर्बाद न हो और स्वाद में कोई खोट ना आए। जुबान देता हूँ चाचा, स्वाद घर जैसा होगा और मर्यादा मंदिर जैसी। यहीं से शुरू हुई आर्यन और धीरू की अनोखी साझेदारी। भाई, दुकान तो सज गई, पर ये भीड़ देख रहा है। अगर स्वाद जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो ये लोग हमें चौराहे पर ही सूली चढ़ा देंगे। स्वाद की चिंता छोड़ धीरू, आज रामपुर का चूल्हा नहीं, मेरा जज्बा जल रहा है। शाम का वक्त था। सुनसान चौराहे पर आर्यन अकेला बैठा था। कढ़ाई खाली हो चुकी थी। गले में सिर्फ चंद सिक्के थे और आंखों में कल का खौफ। आर्यन स्वयं से: 10 रुपए में सबका पेट तो भर दिया, पर कल का क्या? आज तो अपनी जमा पूंजी लगा दी, कल रहीम चाचा को देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या धीरू सही कह रहा था? क्या मैं सच में पागल हूँ? तभी अंधेरे से एक साया निकलकर आर्यन की ओर बढ़ा। वो एक वृद्ध महिला थी। वृद्धा: बेटा, चूल्हा ठंडा हो गया या उम्मीद की लौ बुझ गई? अरे दादी माँ, आप इस वक्त यहाँ? आपको भूख लगी होगी। माफ करना, आज का मटन खत्म हो गया है, बस थोड़ा सा शोरबा बचा है। मुझे पेट की भूख नहीं है बेटा, मैं तो बस ये देखने आई थी कि इस जमाने में भी कोई ऐसा है जो मुस्कान के बदले घाटे का सौदा करता है। मुस्कान तो बहुत मिली दादी, पर उस मुस्कान से कल का राशन नहीं आएगा। शायद मेरी माँ सही थी, मैंने खुद को जोखिम में डाल दिया। ये ले, इसे अपने चूल्हे पर चढ़ा। उसने एक पुरानी काली कढ़ाई दी। दादी, मेरे पास बर्तन है, मुझे इसकी क्या जरूरत? बर्तन वो होता है जिसमें खाना पकता है, पर ये वो है जिसमें बरकत पकती है। जिस दिन तू अपने दिल से ये डर निकाल देगा कि खाना कम पड़ जाएगा, उस दिन ये कढ़ाई तुझे कभी खाली हाथ नहीं रहने देगी। बस याद रखना, जिस दिन मन में लालच आया या किसी मजबूर को पैसों की वजह से खाली हाथ लौटाया, ये जादुई कढ़ाई साधारण लोहा बन जाएगी। दादी, मैंने ये काम धन के लिए नहीं, धर्म के लिए शुरू किया है। मैं वादा करता हूँ। और ये मसाला ले, ये स्वाद नहीं, दुआ है। अंत में बस एक चुटकी डाल देना। आर्यन ने पलकें झपकाईं और दादी ओझल हो गईं। हवा में एक अलौकिक खुशबू तैर रही थी।
कुछ ही दिनों में गोल्डन पैलेस के मालिक मिस्टर चोपड़ा को जलन होने लगी। उसने पुलिस और फूड इंस्पेक्टर के साथ आर्यन की स्टॉल पर धावा बोल दिया। बंद करो ये नौटंकी। इंस्पेक्टर साहब, देखिए इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। ये जरूर मरे हुए जानवरों का मांस या कोई नशा खिला रहा है। चोपड़ा साहब, मेरी सफाई मेरी कढ़ाई में और लोगों की संतुष्टि में है। आप चाहे तो जांच करवा ले। स्वाद चखने के बाद चोपड़ा जी, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ऐसा अद्भुत स्वाद तो 7 सितारा होटलों में भी नहीं मिलता। आर्यन, तुम कागजी कार्यवाही पूरी करो, तुम्हारी दुकान चलती रहेगी। साहब, आपका होटल दीवारों का है और मेरा स्टॉल भरोसे का, और भरोसा इतनी आसानी से नहीं टूटता। दोपहर का वक्त था, भारी भीड़ लगी थी, कढ़ाई खाली होने वाली थी। तभी एक बूढ़ा मजदूर आया। बेटा आर्यन, आज मजदूरी नहीं मिली पर भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, क्या थोड़ी सी तरी मिल जाएगी? धीरू, अरे काका, आगे बढ़ो, यहाँ पैसे वाले लाइन में लगे हैं। रुक धीरू, दादी की शर्त भूल गया? आर्यन ने सम्मान के साथ मटन परोसा और चमत्कार हुआ, कढ़ाई फिर से लबालब भर गई। आर्यन समझ गया कि ये कढ़ाई अनाज से नहीं, उदारता से भरती है। तभी शहर का एक बड़ा व्यापारी सेठ धनीराम वहां आया। आर्यन, तेरा काम लाजवाब है, मेरे साथ हाथ मिला ले। हम शहर में आर्यन जंक्शन खोलेंगे। प्लेट 10 की नहीं 500 की होगी, करोड़ों कमाएंगे। सेठ जी, करोड़ों के चक्कर में मेरा करोड़ों का सुकून चला जाएगा। ये कढ़ाई 10 रुपए में इसलिए भरती है क्योंकि इसकी कीमत किसी गरीब की मेहनत से ज्यादा नहीं है। मूर्ख मत बन, ये पैसा छापने की मशीन है। ये मशीन नहीं, दुआ है। जिस दिन ये व्यापार बन गई, उस दिन ये सिर्फ लोहा रह जाएगी। वक्त बदला। एक शाम मिस्टर चोपड़ा खुद आर्यन के स्टॉल पर आए। उनका अहंकार टूट चुका था। आर्यन, मैंने तुम्हें गिराने की हर कोशिश की, पर तुम्हारे ग्राहक कम नहीं हुए। आखिर राज क्या है? साहब, आपकी यहाँ मटन पकता है तो मीटर चलता है, मुनाफा गिना जाता है। मेरी इस देग में जब मटन पकता है तो दुआएं गिनी जाती है। मटन चखने के बाद ये स्वाद, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी माँ बनाती थी। मैंने सालों तक इसे नोटों के नीचे दबा कर रखा। मुझे माफ कर दो बेटा। साहब, पेट की आग बुझाना पुण्य है और उसे व्यापार बनाना पाप। आइए, आज मेरे साथ बैठकर लोगों को परोसिए, आपको असली सुकून मिल जाएगा। उस दिन चोपड़ा का घमंड उसी आग में जलकर राख हो गया। रामपुर में अब मटन की खुशबू के साथ साथ इंसानियत का स्वाद भी हवाओं में घुल चुका था।